अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। तो फिर यहूदी को काटो, तो फिर देवबंदी को काटो, तो फिर बरेलवी को काटो। आपका काम और मुसलमानों का काम काटना, मारना और बलात्कार करना ही है। मुसलमान पुरुष, मुसलमान मर्द 3 औजार के साथ घूमते हैं। एक पैंट के जिप में औजार होता है जिससे वो बलात्कार करते हैं, एक जुबान में औजार होता है जिससे वो गाली गलौज करते हैं, और एक औजार जो आपके पाकिस्तान से आता है, बम गोली बारूद। 3 औजार के अलावा मुसलमानों को आता क्या है? अरेबियन सी के अंदर इंडियन नेवी स्पेशली जिनकी एक क्लास है मार्कोस, उसने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया जिनको सोमालियन पायरेट्स ने जी किडनैप कर लिया था। उनके जो ईरानियन जहाज था उसको हाईजैक कर लिया था। इंडियन नेवी ने जी 12 घंटे का ये जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन किया, इनको बचाया। लेकिन हमें सीखना भी चाहिए, सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सो जो जाके। हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है कि यार अगर आज उनके रिलेशन देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो से उनके प्रेशर में आए हुए हैं। हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, वो बढ़ रही है। इसलिए दूसरे ममालिक US, UK वो इसको आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहे हैं, ठीक है। हमारी कोई इतनी तरक्की नहीं है। तुमने इसके खिलाफ जाना है, लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं असल में ये लोग कारोबार करते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, वो हमें भाई समझते हैं। मैं खुद भी उनको भाई समझता हूँ, मेरे बड़े दिल के करीब है इंडियन, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, ईरान के, अच्छे लोग हैं, इंसान है तो इंसानों के। बाहर जाओ इंडियन जो है पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं, जब यही भाई पाकिस्तान में आ जाते हैं फिर इंडियन को कहते हैं ये दुश्मन मुल्क है। नहीं, बेसिकली ये तो मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ये कभी नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, नहीं कहते। अगर ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर, वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। तो ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। आप ही के पाकिस्तानी लोग इंडिया को थैंक यू करते हुए नजर आए आपको, लेकिन आप लोगों को नहीं फील हुआ वो चीज़? आपने क्यों इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को ऑब्लाइज नहीं किया? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अगर आप ये चीज़ में आगे बढ़ेंगे आपका ही इमेज अच्छा होगा और आपका ही इमेज जो है वो ऐसा पोर्ट्रे होगा जैसा कि होना चाहिए, ना कि ऐसा जो बन चुका है। हम इंडियन नेवी को सलाम करना चाहेंगे, उनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारे लोगों को बचाया। और अगर हमारे उनसे ये दरख्वास्त है कि वैसे हम खुद को नहीं बचा सकते तो हम उनके शुक्रगुजार है, आवाम उनकी शुक्रगुजार है। अगर हमारा गवर्नमेंट जो है वो उनको थैंक्स नहीं करना चाहता, हम तो गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, हम तो इंसानियत के साइड पे कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन ही है। हालांकि अगर हम इसको एक अलग वे में जाके देखें तो वो भी इंसान ही है। सो दे डिड दिस जॉब फॉर ह्यूमैनिटी, सो दैट्स अ गुड मैसेज फॉर द पाकिस्तानीज आल्सो। दे हैव टू लाइक एक्सेप्ट दिस थिंग, like it's not against our like you can say religion and all that stuff. We are human beings, so that's how they helped our people, they saved them and rescued them. So that's a good thing. I think our Pakistani government should also appreciate those guys. ना ही वो आने वाले हालात में देख रहे हैं। बाकी मैं भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा, जैसे हमें पढ़ाया जाता है मुतालिया जंगों के बारे में, ये वो फलां कर दिया, ठीक है। उनके एड्स आप देख लें, वही यही मिलेगा कि आप YouTube चैनल्स देख लें, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ाया जाता है? एड्स क्या सर्फ के चल रहे हैं, टूथपेस्ट के चल रहे हैं, बस जरा सा लग। अच्छा, मुझे ये बता दें, सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है या देखें पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो उधर डिप्लोमेटिक वे में अगर हम चलें, अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर भी कंट्री कहें कि यार कोई बात नहीं, इनके हालात तो डाउन है लेकिन ये कभी बेहतर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान का भी तो कोई पता नहीं होता कि कल है परसों है, कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मिसाल यहाँ पे अफगानिस्तान की देना चाहूँगा। देखें वो किस हालात से, आपको सबको बेहतर पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान किन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है। इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब
पुरसुकून होके घर में हम सोएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। यही सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं यहाँ रोड पे खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट कर दी, आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट कर दी। मेरा भी दिल करता है। ये मैं एक थोड़ी सी बात जान जाता हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भाई ने मुझे पूछा कि क्या मतलब आजकल बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने फिर रीजन बताई कि भाई ये चीजें हैं, आप मुझे बता दें, लेट्स सपोज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना हो, आप करें, आपके पास माइक भी है, आपके पास कैमरा भी है, करें अप्रिशिएट। कौन सी न्यूज पे, कौन सी खबर पे अप्रिशिएट करेंगे, बताएं। हमारे सिर्फ एटम बॉम्ब है। ये नहीं, आप ये कहते हैं जज्बा बहुत है, आप ये कहते हैं। हमारा सिर्फ हर साल एक नया नगमा आता है। और आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आप अपने पोर्ट की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आपके पाकिस्तान का कितना हिस्सा बेच चुका है, आपकी सरकार कितने हिस्सा बेच चुकी है, ये आपको भी नहीं पता होगा। जो पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को हनी ट्रैप करके, हनी ट्रैप जैसा धंधा पे बैठाता है, वो पाकिस्तान पीओके बेचने में कितना समय लगाएगा। पाकिस्तान ने अजमल खसब बनाया, पाकिस्तान ने हाफिज सईद बनाया, पाकिस्तान ने यासिन मलिक बनाया, पाकिस्तान ने याकूब मेमन बनाया, पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा बनाया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया, हनी ट्रैप जैसा धंधा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और आज देखो पाकिस्तान में जब 23.7% माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं तो आप एक दूसरे को मार रहे हो। लेकिन उस कुरान में 72 वर्जिन हूर पढ़ा है, बांदियां और लौंडिया पढ़ा है, उस कुरान में काफिरों को मारने का तरीका पढ़ा है, उस कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ा है कि बुतों को कैसे तोड़ा जाता है, उस कुरान में वायलेंस पढ़ा है, उस कुरान में जंगे बदर पढ़ा है, लेकिन उस कुरान में ह्यूमैनिटी नहीं पढ़ी है, उस कुरान में फर्ज और फराइज नहीं पढ़ा है, उस कुरान में इंसानियत नहीं पढ़ी है। अफगानिस्तान तो आपको उंगलियां नहीं दिखा रहा है, आपको बॉम्ब भी दिखा रहा है। आप किससे माफी मांगिएगा? जो अफगानिस्तान के लोग 40 साल से पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर के बैठे रहे, आपने उसको सिटीजनशिप नहीं दिया। आप उसके जमीन जायदाद को हड़प करके, उनकी बहू बेटियों की इज्जत को लूट करके आप उनको धक्के मार करके निकालते हैं और आप कहते हैं माफी की बात। किससे माफी मांगिएगा और क्या क्या बात की माफी मांगिएगा? हमेशा चाहता है। अच्छा, ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। सबको पता है, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जितना अचीव किया है, ये भारत ने कभी अचीव नहीं किया था। ठीक हो गया। 148 असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड जी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भारत से बैठे थे, उन्होंने, और पीछे में मेरे जेम्स बॉन्ड अजित डोवल जी भी बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने सबमिशन के द्वारा ललकार कर पाकिस्तान की पंथियां उखेड़ दी, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी।